नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। और इसलिए बात कर रहे हैं कि ये पूरा सेक्टर पिछले एक मंथ में देखें तो काफी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। पिछले 2-3 मंथ में देखें तो काफी यहाँ पे इस सेक्टर को लेके पॉजिटिव न्यूज आया है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे पिछले 2-3 मंथ में जो इस डेवलपमेंट हुआ है सेक्टर को लेके उसके बारे में बात करेंगे। और इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर एक मंथ में देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और जो इस सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा यहाँ पे बेट हो सकता है। और आने वाले 5-6 मंथ में जिसके पास भी इससे रिलेटेड स्टॉक्स है उन्हें जरूर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले 5-6 मंथ में काफी अच्छा ये सेक्टर रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट इस सेक्टर से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बात करें इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक की, तो जितने भी इससे रिलेटेड स्टॉक है काफी ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे चार्ट पे देखें तो यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो कुछ दिन पहले ये स्टॉक लगभग यहाँ पे 220-230 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और अभी देखें तो लगातार यहाँ पे देखें 300 रुपए के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें मझगांव डॉक के पास, तो लगभग ये 2100 के आसपास था, ये यहाँ पे 2800 के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। और ये वन पे मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कोचिंग शिपयार्ड की, तो कोचिंग शिपयार्ड में यहाँ पे लगभग ये 1200 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अभी यहाँ 1800 के आसपास यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। और ये भी यहाँ पे एक तरफा मोमेंटम इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे गार्डन रीच की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टॉक 2000 के से लगभग यहाँ पे 3000 के आसपास पहुंच चुका है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी जितने भी इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है काफी ज्यादा मोमेंटम में है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करेंगे यहाँ पे काफी अच्छा इस सेक्टर को लेकर जितने भी मैं न्यूज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आपको लगेगा कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में काफी अच्छा करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफी कम सब्सक्राइब हमारे चैनल पे है, इसलिए रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी इस यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर यहाँ पे बात करते हैं, शुरुआत यहाँ पे जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे बात करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आज यहाँ पे कुछ लेटेस्ट न्यूज भी आया। आज लेटेस्ट न्यूज आया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का ही एक विंग था, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लैंड ऐसा करके कुछ कंपनी का नाम है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है SCILAL, जो कि यहाँ पे इसी का एक विंग था जिसका डीमर्जर कुछ समय पहले हो चुका था, लेकिन इसे यहाँ पे मर्जर करने की बात की गई है। और इस कंपनी का रिजल्ट आया और काफी जबरदस्त रिजल्ट आया, और स्टॉक अगर देखें तो लगभग यहाँ पे 14% यहाँ पे जंप करता हुआ स्टॉक यहाँ पे दिखा है। और यहाँ पे मर्जर की बात करें तो जो शिपिंग एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का उसको काफी इससे बूस्ट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मर्जर फिर से किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे NBCC से एक यहाँ पे MOU साइन हुआ है, ताकि यहाँ पे अपग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट मैरीटाइम ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पे इसको लेके MOU साइन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें हम तो इंडिया की जो एल कंपनी है उसके साथ यहाँ पे टैंकर कंस्ट्रक्शन को लेके ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे किया गया, जिसमें लगभग 59 वेसल्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया से रिलेटेड न्यूज था। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो आज ही यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड्स की बात करें यहाँ पे, तो कोचिंग शिपयार्ड की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसे यहाँ पे लगभग 100 से लेकर 250 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और कोचिंग शिपयार्ड की बात करें यहाँ पे Q3 तक अगर देखें यहाँ पे ऑर्डर बुक, तो 20,000 करोड़ के आसपास को यहाँ पे सरपास कर चुका है। रिजल्ट भी काफी अच्छा है और आज यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम भी देखने को मिला है। मझगांव डॉक की बात करें, हालांकि ये न्यूज काफी पुराना है, मुझे लगता है 1 मंथ हो चुका होगा, लेकिन अभी इसको लेकर डील अभी फाइनल नहीं हुआ है। शायद यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है वो इस डील को यहाँ हो सकता है फाइनल करने के लिए जर्मनी इधर जाने वाले हैं, कुछ ऐसा न्यूज आज देखने को मिला। अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया जर्मनी की कंपनी के साथ यहाँ पे इंडिया में लगभग यहाँ पे 6 जो कन्वेंशनल सबमरीन है उसे यहाँ पे एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन का यहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर करेगी। और अगर यहाँ पे ऑर्डर की बात करें यहाँ पे, तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट, मुझे लगता है इंडिया की लार्जेस्ट एवर डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसे कहा जा सकता है। लगभग यहाँ पे देखें तो 10 से 12 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे, जब पिछले 1-2 मंथ में देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो बजट में भी काफी कुछ अनाउंस हुआ था। फिर यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट ने लगभग यहाँ पे देखे तो शिप बिल्डिंग मैसिव पैकेज लॉन्च किया, जिसमें 70,000 करोड़ का यहाँ पे आउटले रखा गया, ताकि यहाँ पे डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को यहाँ पे काफी स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज ने अनाउंस किया है कि आने वाले लगभग 2026-27
फाइनेंशियल ईयर में लगभग 62 न्यू वेसल्स के लिए टेंडर फ्लोट करेगी, जिसके अगर यहाँ पे बात करें इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे 51,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जो लार्ज शिप है उसे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस ग्रांट किया गया है, ताकि जो शिपिंग कंपनी है उसे लॉन्ग टर्म और लो कॉस्ट पे फाइनेंस अवेलेबल हो सके, ताकि वो शिपिंग परचेज कर सके इंडियन शिपयार्ड से। तो ना सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो रेगुलेशन रूल्स की भी अगर यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट उसको लेके लिए भी यहाँ पे काम कर रही है। तो इससे लगता है कि इस सेक्टर को लेके गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे सीरियस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 2-3 दिन पहले कैबिनेट का यहाँ पे कुछ डिसीजन हुआ था, जिसमें अगर देखें तो 1570 करोड़ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से गुजरात में एक शिप रिपेयर फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया गया है। और अगर देखें तो इंडिया में शिप रिपेयर फैसिलिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात की गई, और इसे अगर देखें तो लगभग यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो 20,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई, ताकि यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है उसको अपग्रेड और बूस्ट यहाँ पे किया जा सके। अगर यहाँ पे देखें तो कई सारी चीजें आपको यहाँ पे इस सेक्टर से देखने को मिल रही होगी, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे इस सेक्टर को लेकर ज्यादा यहाँ पे सीरियस देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, डेवलपमेंट पे काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, कई सारे रूल्स और रेगुलेशन पे काम कर रही है शिपिंग से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कई सारे कंट्री से शिपिंग को लेके, मैरीटाइम को लेके यहाँ पे डील भी कर रही है। वियतनाम से की बात करें तो वियतनाम इंडिया वियतनाम रिव्यू डिफेंस टाइज पुश फॉर डीपर मैरीटाइम इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इंडिया साउथ कोरिया सेट टू डिपेंड कॉपरेशन इन शिप बिल्डिंग, शिपिंग, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स अंडर ए ब्रॉडर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे कंट्रीज से यहाँ पे टाइप भी करते हुए दिख रही है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब इन सारे चीजों को अगर डेवलपमेंट को अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से आप जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और काफी अच्छा इस सेक्टर यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। हालांकि अगर यहाँ पे बात करें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में, अभी तो मुझे लगता है कि कुछ डिटेल भी नहीं आया ज्यादा कि कैसे क्या चीजें होगी, लेकिन मुझे लगता है ये आने वाले 20 से 30 साल का प्रोजेक्ट है, तो काफी बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है इंडिया का, काफी अगर बोल सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। तो अगर इन सब चीजों को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेक्टर काफी आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है। ऐसे आपका क्या कहना है कि ये सेक्टर कितना ग्रो कर सकता है, कौन से स्टॉक इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है अपनी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।